एमिली नागोस्की एक सेक्स एजुकेटर और रिसर्चर हैं, जो स्मिथ कॉलेज में हेल्थ एजुकेशन की डायरेक्टर रही हैं। यह किताब 2015 में पब्लिश हुई और ये वुमेन सेक्सुअलिटी पर एक ग्राउंड ब्रेकिंग और साइंस बेस्ड वर्क है। ये किताब इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वुमेन सेक्सुअलिटी के बारे में बहुत सारी मिथ्स, मिसकॉन्सेप्शंस और शेम है, और ये किताब उन सबको साइंस से एड्रेस करती है। एमिली नागोस्की का सेंट्रल मैसेज है, एवरी वुमन इज नॉर्मल, देयर इज नो राइट और रॉन्ग वे टू हैव अ सेक्सुअलिटी। ये किताब उन मिलियंस ऑफ विमेन के लिए है जो फील करती हैं कि उनकी सेक्सुअलिटी समहाउ ब्रोकन है। टू लो डिजायर, टू हाई डिजायर, रॉन्ग काइंड ऑफ डिजायर। नागोस्की प्रूव करती हैं, आप ब्रोकन नहीं हैं, आप सिंपली ह्यूमन हैं। पहला सबक है डुअल कंट्रोल मॉडल, एक्सेलरेटर और ब्रेक्स। नागोस्की एक पावरफुल फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस करती हैं। सेक्सुअल रिस्पॉन्स को एक कार की तरह सोचो जिसमें दो सिस्टम्स हैं। सेक्सुअल एक्साइटेशन सिस्टम यानी एक्सेलरेटर, ये नोटिस करता है सेक्सुअली रेलेवेंट स्टिम्युलाई, टच, इमेजेस, स्मेल्स, थॉट्स और ब्रेन को सिग्नल भेजता है कि अराउजल बढ़े। सेक्सुअल इनहिबिशन सिस्टम यानी ब्रेक्स, ये नोटिस करता है पोटेंशियल थ्रेट्स, रिस्क्स, डिस्ट्रैक्शंस, स्ट्रेस, बॉडी इमेज कंसर्न्स और अराउजल को डिक्रीज करता है। हर पर्सन का अलग एक्सेलरेटर सेंसिटिविटी और ब्रेक सेंसिटिविटी होती है। किसी का एक्सेलरेटर बहुत रिस्पॉन्सिव है, किसी का ब्रेक बहुत सेंसिटिव। यह डिफरेंस नॉर्मल है और इसे अंडरस्टैंडिंग सेक्सुअलिटी को अंडरस्टैंड करने की है। दूसरा सबक है कॉन्टेक्स्ट इज एवरीथिंग। नागोस्की का सबसे इम्पोर्टेंट इंसाइट है, कॉन्टेक्स्ट मैटर्स मोर देन ऑलमोस्ट एनीथिंग एल्स। जो चीज एक सिचुएशन में अराउजिंग है वो दूसरी सिचुएशन में ऑफ पुटिंग हो सकती है, सेम पर्सन के लिए। स्ट्रेस, एग्जॉशन, बॉडी इमेज इश्यूज, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, पास्ट ट्रॉमा, यह सब ब्रेक्स को एक्टिवेट करते हैं। इसीलिए जब विमेन लो डिजायर एक्सपीरियंस करती हैं, यह यूजुअली नॉट अ ब्रोकन सेक्सुअलिटी है, यह ब्रेक्स काम कर रही हैं, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट सेफ, कंफर्टेबल और स्ट्रेस फ्री नहीं है। सोल्यूशन डिजायर इंक्रीज करना नहीं है, सोल्यूशन ब्रेक्स को रिड्यूस करना है। तीसरा सबक है स्पॉन्टेनियस वर्सेस रिस्पॉन्सिव डिजायर। यह किताब का सबसे लिबरेटिंग इंसाइट है। ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग है, डिजायर स्पॉन्टेनियसली आती है, आउट ऑफ नोवेयर। मूवीज और बुक्स इसी को पोर्ट्रे करते हैं, लेकिन रिसर्च शो करती है many people, especially women, experience responsive desire, यानी डिजायर पहले नहीं आती, अराउजल पहले आती है और डिजायर उसके रिस्पॉन्स में आती है। अगर आप वेट करते हो डिजायर के लिए जब तक अराउजल शुरू हो, तो डिजायर कभी नहीं आएगी। यह रियलाइजेशन मिलियंस ऑफ विमेन के लिए ट्रांसफॉर्मेटिव है। वो ब्रोकन नहीं है, उनकी डिजायर सिंपली डिफरेंटली वर्क्स करती है। चौथा सबक है नॉन कॉन्कॉर्डेंस, माइंड और बॉडी का डिस्कनेक्ट। नागोस्की एक फैसिनेटिंग रिसर्च फाइंडिंग शेयर करती हैं। जेनिटल रिस्पॉन्स और सब्जेक्टिव अराउजल, यानी जो आप फील करते हो, ऑफन मैच नहीं होती। यह फेनोमेनन नॉन कॉन्कॉर्डेंस। विमेन में जेनिटल रिस्पॉन्स और सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस का कोरिलेशन सिर्फ 10% है, यानी बॉडी रिस्पॉन्ड कर सकती है विदाउट फीलिंग अराउज्ड, और आप अराउज्ड फील कर सकते हो विदाउट ऑब्वियस फिजिकल रिस्पॉन्स। यह पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट है ट्रॉमा सर्वाइवर्स के लिए। बॉडी का रिस्पॉन्ड करना कंसेंट नहीं है और एंजॉयमेंट नहीं है। पांचवा सबक है द इमोशनल वन रिंग, स्ट्रेस का इम्पैक्ट। नागोस्की एक्सप्लेन करती हैं कि स्ट्रेस सेक्सुअलिटी का सबसे बिग एनिमी है। जब आप स्ट्रेस्ड होते हो, बॉडी सर्वाइवल मोड में होती है और रिप्रोडक्शन एक प्रायोरिटी नहीं है। कॉर्टिसोल डिजायर को लिटरली सप्रेस करता है। लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट, सेम स्ट्रेस रिस्पॉन्स सिस्टम है जो बोथ नेगेटिव इमोशंस और पॉजिटिव इमोशंस को मॉड्यूलेट करता है। इसका मतलब है जो एंजाइटी को मैनेज करने में हेल्प करता है, वो डिजायर को भी हेल्प करता है। एक्सरसाइज, माइंडफुलनेस, स्लीप, यह सब स्ट्रेस रिड्यूस करके इनडायरेक्टली डिजायर को सपोर्ट करते हैं। छठा सबक है बॉडी इमेज और सेक्सुअलिटी। नागोस्की एक बहुत ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन करती हैं बॉडी इमेज के बारे में।
नेगेटिव बॉडी इमेज सेक्सुअलिटी का एक मेजर ब्रेक है। रिसर्च शो करती है कि जो विमेन अपने बॉडी के बारे में सेल्फ कॉन्शियस होती हैं, वो लेस अराउज्ड होती हैं और लेस प्लेजर एक्सपीरियंस करती हैं। स्पेक्टेटरिंग यानी खुद को आउटसाइड से ऑब्जर्व करना अराउजल को ड्रामेटिकली रिड्यूस करती है। सोल्यूशन बॉडी को लव करना नहीं है, सोल्यूशन है बॉडी के बारे में जजमेंट को रिड्यूस करना और बॉडी से कनेक्शन बनाना। 7वां सबक है कॉन्फिडेंस एंड कमिंग एज यू आर। नागोस्की कंक्लूड करती हैं कि सेक्सुअल कॉन्फिडेंस किसी पर्टिकुलर वे ऑफ बीइंग सेक्सुअल से नहीं आती, ये सेल्फ एक्सेप्टेंस से आती है। जब आप अपनी सेक्सुअलिटी को विद ऑल इट्स इडियोसिंक्रेसीज, इट्स रिस्पॉन्सिव डिजायर, इट्स सेंसिटिव ब्रेक्स जैसी है वैसी एक्सेप्ट करते हो, तब जेन्युइन कॉन्फिडेंस आती है। कम एज यू आर का मैसेज है आपको चेंज नहीं होना है, आपको किसी स्टैंडर्ड पर खरा नहीं उतरना है, आप ऑलरेडी इनफ हो एग्जैक्टली जैसे आप हो। इस किताब का सार यही है, विमेन की सेक्सुअलिटी डाइवर्स, कॉम्प्लेक्स और कम्प्लीटली नॉर्मल है। स्पॉन्टेनियस डिजायर कभी नहीं आती, यह मिथ है। कॉन्टेक्स्ट और ब्रेक्स को अंडरस्टैंड करना डिजायर को अंडरस्टैंड करने की है। बॉडी इमेज और स्ट्रेस मेजर फैक्टर्स हैं और सबसे इम्पोर्टेंट, आप ब्रोकन नहीं हो। कम एज यू आर और वहाँ से शुरू करो।